हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग गुड होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम है, सब लोग सो रहे थे, मेरा उठना हो गया है यहाँ पे। और आज छुट्टी थी तो थोड़ा सा लेट ही उठी थी मैं, और उठते ही बस मैंने अपना हाइजीन रूटीन कंप्लीट किया, क्योंकि उठते ही ना एक गिलास पानी पीना, हाइजीन रूटीन कंप्लीट करना, मुझे लगता है ये सबसे पहला सुबह का काम होता है हमारा। उसके बाद अब मेरे आगे के काम शुरू होते हैं। मैंने ब्रश वगैरह किया तो आई थॉट कि चलो ये जो बेसिंग है तो इसको भी क्लीन कर देते हैं, वॉश बेसिंग है। तो रोज़ मेरा सुबह इसको क्लीन करने का काम रहता है, ताकि क्या है ना, फिर मुझे बार बार ये काम, मतलब जो काम मैं वहाँ हूँ अभी प्रेजेंट, तो जितना काम निपटाती जाऊँ वो अभी सही है। सुबह सुबह के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं साफ़ सफाई के। और आज श्रेय को स्कूल भी नहीं जाना, तो आराम से मैं अपनी घर की सफाई आराम से करूँगी। मिरर उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो भी पानी की वजह से ख़राब हो जाता है, पानी की चींटी वगैरह पड़ते हैं। ये पाइप वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि ये सारे काम ना छुट्टी वाले दिन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। उसके बाद मेरी एक्सरसाइज शुरू होती है, क्योंकि खुद को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैकेट निकाल के मैंने ये प्लोवर डाल लिया, क्योंकि जैकेट में ना बनता नहीं है एक्सरसाइज करना। तो काफ़ी अच्छा लगा एंड बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं, जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया है। पूरे दिन ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम आपकी जो बॉडी है ना बहुत हल्की रहती है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है। एक्सरसाइज में भी वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो खुद को पसंद आए। तो मेरी हर रोज़ की एक एक एक्सरसाइज नहीं होती, मैं हर रोज़ चेंज करती रहती हूँ। इसके बाद भाई शुरू हो जाते हैं घर के काम। पहले मैं मंदिर गई, तो मंदिर में अंदर झाड़ू लगाई, और इसके बाद जो है बाहर निकल के अब पूरे घर में इस तरीके से झाड़ू लगाना है। आज छुट्टी है, बच्चों को नहीं जाना, तो क्या है ना, आराम से सारे काम होते हैं। मतलब घर की साफ़ सफाई में मुझे सबसे पूरा ध्यान देना है अभी सुबह। सबसे बड़ा काम ये है मेरा, क्योंकि कोई भी टेंशन है नहीं कि श्रेय को स्कूल जाना है, वैन आ रही है, लंच बॉक्स बनाना है एंड ऑल, कुछ नहीं। बस मेरा पूरा फोकस है अभी घर की सफाई पर और खुद की एक्सरसाइज पर। तो ये जब छुट्टी वाले दिन होते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से, मतलब काम करना, जब आपके ऊपर कोई ज़्यादा लोड नहीं रहता है तो ये सारे काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छे से मैंने पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाई, किचन में भी मुझे झाड़ू लगानी थी। एंड ये सारी चीज़ें करते करते एक चीज़ और करती हूँ, जो कि है मैं सुबह का भजन सुनती हूँ। मुझे जो भी अच्छा लगे मैं वो बजा लेती हूँ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, या तो फिर मैं कथा लगा लेती हूँ शिव पुराण की। तो इस तरीके से काम होता है। बाहर मैंने झाड़ू लगा दी थी, सबसे पहले मैं बाहर ही लगाती हूँ। उसके बाद जो है मैंने पोंछा लगाया, पोंछा ओछा लगा के उसके बाद फिर अब मैं अंदर पोंछा लगा रही हूँ। अंदर मैंने बास्केट में पानी भर लिया, हल्का गुनगुना सा, जिसमें फ़िनाइल एंड वॉशिंग पाउडर डाल लिया, और बस अच्छे से हाथों से ही मैं पोंछा लगाना शुरू करती हूँ। और आप मेरे बहुत सारे व्लॉग देखते होंगे जिसमें मैं अपने हाथों से ही पोंछा लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाती है आपके हाथों की। आप देखिएगा, जब आप जिस दिन हाथों से पोंछा लगाओगे और वैसे मॉपिंग से पोंछा लगाओगे, वो इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। मॉपिंग से इतना अच्छा साफ़ नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैंने अपने हाथों से पूरा घर एकदम चमका दिया। और सेकंड चीज़ क्या होती है ना, हाथों से पोंछा लगाने से हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स रहती है, स्ट्रेचेबल रहती है, और एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने नहाया, और अब मैं तैयार हो रही हूँ। आज मैंने साड़ी पहनी है, पता नहीं क्यों सुबह सुबह बहुत गर्मी सी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा फ़ैन ऑन किया था, क्योंकि थोड़ा सा बादल वैसे लग रहे थे, हवा हवा नहीं चल रही थी, हल्की गर्मी थी। खैर आज हल्की गर्मी, बट पता नहीं, शायद मैं नहा के थोड़ी सी और गर्मी लग रही होगी, इस वजह से काम वाम भी किया ना सुबह, इसलिए। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ। रेडी हो गई हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे जाना है मंदिर। तो सबसे पहले मैं एक लोटा जल भरूंगी एक कलश में, और जाऊंगी मैं मंदिर। मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, आज ये घर पे है तो यही मुझे लेकर के जाएंगे, वरना ये नहीं होते तो मैं रोज़ पैदल जाती हूँ, मंदिर पर जाती हूँ। और इसके बाद घर पे आके फिर घर की पूजा कर रही हूँ।
तो जी मेरी पूजा हो गई है, भगवान जी को अच्छे से प्रणाम किया, उसके बाद जो है पूरे घर में दिया घुमाती हूँ एंड घंट नाद करती हूँ। गरुड़ जी होते हैं ना, उन्हीं की आवाज़ करते हुए और फिर बाहर जाके तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। अभी तो तुलसी सूख गई है बट बेलपत्र का पौधा है, वो भी हल्का सूखा वूखा है तो बट है ना, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे भी दिया रखती हूँ। किचन में आके नाश्ते की तैयारी करी हूँ। नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। अच्छा, मैं नहा करके आई ना तो मैंने पोहा सोक करने के लिए पहले ही रख दिए थे, तो मुझे अभी सोक नहीं करने, काफ़ी अच्छे से सोक हो गए थे। पूजा वगैरह करी ना मैंने अंदर, तो इसलिए। और अब बस मुझे ना सीधा तड़का लगाना है पोहे में। बहुत सिंपल वाले पोहे मैं बनाती हूँ। अच्छा, पोहे की रेसिपी ना हर घर की एक अपनी अलग रेसिपी होती है और एक अपना अलग टेस्ट होता है। मैं जैसे भी बताऊँगी ना, बट आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप वो पोहे बना सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें मटर डालते हैं, मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली है। बहुत सारे लोग ना इसमें बहुत ढेर सारी सब्जियां कट करके डालते हैं, मैंने सिर्फ इसमें प्याज एंड टमाटर डाले हैं। तो इस तरीके से अलग अलग रेसिपीज़ होती हैं हर एक चीज़ की। देन आ जाते हैं बेडरूम में, जहाँ पे मुझे बेड अच्छे से क्लीन करना है। अच्छे से पूरी बेडशीट मैंने झड़ाई और अब शुरुआत हो रही है बेड की साफ़ सफाई की। तो यहाँ पे ना सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेड की आपको डिज़ाइन दिख रही होगी ना, इसमें धूल हल्की हल्की जमा हो जाती है, तो मैं ना संडे टू संडे सारी चीज़ें कर पाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने किया अच्छे से, माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया। एक दो कपड़े ना ऐसे ही रहने चाहिए हमारे घर की साफ़ सफाई के, और ये कपड़े सिर्फ क्लीनिंग में ही काम आने चाहिए, काफ़ी अच्छे रहते हैं ऐसे। या तो फिर आप माइक्रोफाइबर नहीं है तो आपके पास कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी थी, तो मैंने वही लगा दी अच्छे से झड़ा करके। ब्लैंकेट रख दिया और ये वाला ब्लैंकेट रख दिया, दोनों ही। और अब आ जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल की सफाई करनी होती है क्योंकि पूरे हफ्ते भर टाइम नहीं मिल पाता है। देखो, इतने सारे काम होते हैं हमारे पास के नहीं टाइम मिल पाता है। एक हमारा रूटीन बंधा हुआ होता है, बट आज क्या है, किसी को इतना जल्दी नहीं है, तो आराम से जो है मैं अपना करती रहूँगी। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल में इनको दिखा रही थी, कुछ सामान था इनको उठा के, तो ये हंस रहे थे कि तुम लोग ये भी यूज़ करते हो, बट हाँ, होता है यूज़, क्यों नहीं करते। तो इस तरीके से अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया, अच्छे से उसका मिरर क्लीन किया। काफ़ी अच्छा लगता है साफ़ सुथरे घर में एकदम, मतलब ऐसा लगता है हाँ, घर मेरा पूरा चमक गया। बहुत हल्का फ़ील होता है कि हाँ, आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया। और थोड़ी बहुत चेंजेस भी हमें घर में करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, जो आप देखते होंगे रोज़मर्रा की हम लोग यूज़ करते हैं और आपको ब्लॉग में हर बार यही देखने को मिलती होगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। तो मेरे पास ये पुरानी कॉटन की बेडशीट रखी हुई थी, ब्लैक एंड वाइट। वाइट तो नहीं है बट ऑफ वाइट है, तो इसको मैंने डाल लिया। और ये पुरानी सी हो गई थी तो मैंने कहा चलो डाल लेते हैं। पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था टेबल पे ये जब मैंने डाला। और जो भी सामान इस पे मुझे रखना था, शो पीस का अलग, यूज़फुल चीज़ें अलग, और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ऑर्गेनाइज़र, जिसमें ऐसे ही कभी श्रेय की पापा की थोड़ी बहुत चीज़ें डली रहती, वो डाल दिया। तो ये देखो कैसा लग रहा है मेरा टेबल, बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी बहुत चेंजेस लाइफ में घर में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगता है, कुछ नयापन आ जाता है घर में। उसके बाद आ जाते हैं किचन में, जहाँ पे तैयारी करनी है लंच की, क्योंकि काम करते करते कब लंच बनाने का टाइम आ गया कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी मैंने उबालने के लिए रख दिया था, जिसमें नमक डाल दिया और मूंग की दाल डाल दी वॉश करके, क्योंकि मूंग की दाल बनानी है हस्बैंड की फरमाइश पे। और फिर बनाना है बैंगन भरता फ्राई। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को भी अच्छे से भून लिया है। बैंगन आपको थोड़े से छोटे साइज़ के दिख रहे होंगे, बट डोंट वरी, ये देशी बैंगन है और हमारे फार्म के बैंगन है, विदाउट एनी कंपोस्ट के हैं, तो काफ़ी अच्छा सा है, कोई खाद वाद यूज़ नहीं किया है इसमें। तो छोटे ही रहेंगे, खाद वाद यूज़ करो, केमिकल्स यूज़ करो तो वही बैंगन मार्केट जैसे बड़े बड़े हो जाएंगे। तो हम लोगों ने उसी को भून लिए और अब मैं इसका भरता बनाऊंगी। दाल ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो मैंने इसमें चटनी डाल दी हरी वाली और अच्छे से बन गई है। हम लोग मूंग की दाल ना ऐसे ही बनाते हैं।
तड़का वड़का भी मैंने इसमें नहीं लगाया, सिर्फ बॉईल ही करी थी। तो मैंने बड़े से बोल में दाल निकाल दी है, इसी में तड़का लगाकर जो है रख दूँगी। कढ़ाई में धो कर के ले आई हूँ सेम कढ़ाई, क्योंकि दूसरी वाली कढ़ाई जो है ना वो लोहे की है, आयरन की है, तो उसमें ना भरता अच्छा नहीं लगता। मतलब काफ़ी दिनों से हम लोहे वाली कढ़ाई में खा रहे हैं, तो अब ऐसा लगा कि चलो यार इसमें ही खा लो। तो यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ लहसुन एंड लौंग एंड हींग का, ये 3 चीज़ों का, और घी डाल के तड़का लगा के एंड दाल में डाल देंगे और ढक कर रख देंगे। दाल बन के तैयार है। सेम कढ़ाई में मैंने ज़रा सा ऑयल डाल दिया और वो ऑयल गरम हो रहा था, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल है, थोड़ा सा टाइम लगता है गरम होने में, जब तक मैंने कहा आटा गूँथ देते हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं बैंगन भरता, एकदम सिंपल वाला, बहुत सिंपल सा। तेल में जीरा, कटा हुआ लहसुन, प्याज डाल के, हरी मिर्च और मटर डाल के आई हूँ। वो पक रहा है जब तक श्रेय ने नहा लिया था। तो इसके कपड़े वगैरह जो हैं मुझे पहनाने थे, वरना ये बैठा बैठा खेल ही रहा था। तो इसके ना हाथ में थोड़ी सी लग गई थी, तो वहाँ पे मुझे दवाई लगानी थी। और आज छुट्टी होती ना, तो बच्चे घर पे रहते तो आराम से हम उनकी भी देख रेख कर सकते हैं, जैसे उनको अच्छे से नहलाना धुलाना, उनकी पूरी बॉडी देखना, कहाँ पर ये कैसे क्लीनिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें, अच्छे से कपड़े पहनाना, बालों की देखभाल करना, नेल्स वगैरह कट करना, ये सारी चीज़ें ना छुट्टियों में काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको मेडिसिन लगा दी है। बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी इसको, हाथ में और पैर में दोनों ही जगह, तो मैंने दवाई लगा दी है और ऊपर कर दिए कपड़े ताकि अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पे हमारा भरता भी ऑलमोस्ट बन चुका है, बस ज़रा सी देर है, 2-5 मिनट पक के। और कितना टेस्टी भरता लग रहा है ना देखने में। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोपहर के बज रहे हैं 1 और मेरा सारा काम निपट चुका है। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, मैं 1 बजे निपटाए, क्योंकि अब तो दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं। लेट उठी भी थी मैं थोड़ी, क्योंकि आज छुट्टी है, तो फिर इतना स्कूल वगैरह का ज़्यादा बच्चों का काम नहीं था, बट घर का तो था ना डबल। तो मैंने कहा चलो आराम से करती रहूँगी, ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं। तो यहाँ पे मशीन की आवाज़ आ रही होगी, मशीन लगा दी है मैंने और कपड़े डालने हैं मुझे। और अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, आई वॉन्ट टू रेस्ट नाउ। कपड़े डाल दूँगी, थोड़ी देर आराम से बैठूँगी, उसके बाद जो है मैं लंच करूँगी। इन लोगों ने लंच कर लिया है, फिर मैंने बर्तन धो दिए, किचन अच्छे से क्लीन कर दिया। कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे आज, क्योंकि इनके जो वुलन वगैरह के थे वो भी, श्री का यूनिफॉर्म एंड थोड़े से मैंने इधर से निकाल लिए थे, जैसे टेबल का कवर भी मुझे अच्छे से धोना था। और शूज़ इन लोगों के धोने थे, वो सारे मैंने 3-4 जोड़ी शूज़ थे, तो वो मैंने धो दिए। और ऊपर जाऊंगी कपड़े सुखाने के लिए, तब मैं शूज़ भी ले जाऊंगी। काफ़ी अच्छी धूप है अभी तो गर्मी जैसा फील होने लगा है। अब मन नहीं करता कि स्वेटर वगैरह पहनो सुबह से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। आई फील लाइक अ स्प्रिंग। तो अभी हस्बैंड नहा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह डाल देती हूँ मशीन में। तो कपड़े हो गए हैं ड्राई, कपड़ों को उठा लेती हूँ और अच्छे से बाहर डाल देती हूँ ड्राई करने के लिए, क्योंकि जितना काम जल्दी निपटता जाए तो हम ना फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। आज के दिन छुट्टी जो है, तो बस कपड़े डाल दिए मैंने ड्राई करने के लिए। और मैंने ये फुटवेयर धुले थे, हस्बैंड के शूज़ हैं, श्रेय के शूज़ भी हैं, तो मैंने एक बकेट में लेके आई हूँ ऊपर और रख दिए हैं मैंने। तो धूप है तो काफ़ी अच्छे से सूख जाएंगे। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, तो खाने में है मूंग की दाल एंड बैंगन भरता एंड गर्मा गर्म चपाती। माय गॉड, स्नोफॉल! कितना सारा बर्फ गिर रहा, देखो। हाँ, बस ज़्यादा दूर नहीं, धूप निकले है बट स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ पे देखो अचानक से स्नोफॉल होने लगा और ऐसा मौसम बदला, आप देख सकते हो, धूप भी है, स्नोफॉल भी हो रहा है। आजकल ना मौसम का सच में कोई ठिकाना नहीं है, जैसे इंसानों का कोई भरोसा नहीं रहा ना आजकल, वैसे बदलते हुए मौसम का भी कोई भरोसा नहीं रहा। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे शाम को, तो ये किचन में ये वाली लाइट जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ना, वही इंस्टॉल कर रहे थे। हम दोनों ने मिल के, काफ़ी मेहनत लगी बट खैर इंस्टॉल कर दी थी।
करो। वाओ, व्हाट इज माय किचन, पूरा लुक बदल गया यार, है ना।